तो सबसे पहले यूनिट स्टार्ट करने से पहले अगर हम बात करें इरिगेशन इंजीनियरिंग की, कि इरिगेशन क्या होता है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो इरिगेशन में बी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल सप्लाई वाटर टू सॉइल और राइजिंग क्रॉप। इरिगेशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इरिगेशन एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम वाटर सप्लाई करते हैं एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, इससे जो भी क्रॉप है हमारी ग्रो करेगी। इट इज a science of planning and designing an inefficient, low cost and economic irrigation system tolerate to fit natural condition। इरिगेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं साइंस की टर्म में, जैसे अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं, डिजाइन करें हम एक इफिशिएंट, लो कॉस्ट और इकोनॉमिक इरिगेशन सिस्टम को जो इजीली नेचुरल कंडीशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करें इरिगेशन इज इंजीनियरिंग ऑफ कंट्रोलिंग द वेरियस नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड रिजर्वायर, कैनाल एंड हेडवर्क एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूटिंग द वाटर टू द एग्रीकल्चर फील्ड। अगर हम इंजीनियरिंग की टर्म में बात करें तो इसमें हम जो भी नेचुरल सोर्सेस हैं उसके वाटर को हम कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, डैम और रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैनाल एंड हेडवर्क हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, और इनके जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे जो वाटर स्टोर होगा उसको हम फाइनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर। तो ये अलग अलग टर्म से हम इरिगेशन को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें नेसेसिटी की, जरूरत क्यों पड़ी हमें इरिगेशन की। इंडिया इज ए बेसिकली एन एग्रीकल्चर कंट्री एंड ऑल इट्स रिसोर्सेज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर आउटपुट। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो हमारा इंडिया है वो एक कृषि प्रधान देश है, और इसके जो भी रिसोर्सेस हैं वो डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर आउटपुट के ऊपर। वाटर is evidently the most vital element in the plant life. Water is normally supplied to the plant by nature through rains. और हम सभी को पता है कि वाटर एक वाइटल एलिमेंट है प्लांट लाइफ के लिए। जनरली जो वाटर हम सप्लाई होता है नेचर के थ्रू वो किस फॉर्म में होता है, रेन के फॉर्म में। However, the total rainfall in a particular area may either insufficient or ill time। तो अगर हम नेचुरल या नेचर के थ्रू अगर हम वाटर सप्लाई की बात करें, जैसे रेन के थ्रू, तो रेनफॉल जो होता है वो या तो पर्टिकुलर एरिया में इनसफिशिएंट हो रहा है या इल टाइम हो रहा है। मीन्स अगर हम बोल सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है। In order to get maximum yield, it is essential to supply the optimum quantity of water and maintain correct timing of water। Insufficient और ill time जब वाटर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जो हमारी क्रॉप ग्रोइंग परसेंटेज है या यील्ड है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हमें ऑप्टिमम यील्ड अगर क्रॉप की चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी इरिगेशन वाटर है उसे प्रॉपरली टाइम टू टाइम हमें करना पड़ेगा। तो मेंटेन करेक्ट टाइमिंग ऑफ वाटर, ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो इसके लिए हमें इरिगेशन की जरूरत पड़ी। दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू अ सिस्टमेटिक इरिगेशन सिस्टम बाय कलेक्टिंग वाटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेस रेनफॉल एंड रिलीजिंग इट टू द क्रॉप as and when it is needed। तो इन सारे पैरामीटर को देखते हुए हमने क्या करा,
जब हमारे पास एक्सेस में वाटर था उस टाइम पर हमने उस वाटर को कलेक्ट किया, और जब हमारी क्रॉप को रिक्वायरमेंट रहेगी वाटर की उस टाइम पर हम उस एक्सेस वाटर को क्रॉप को डिलीवर करेंगे। तो ये नेसेसिटी है इरिगेशन की कि हमें अगर ऑप्टिमम यील्ड या ऑप्टिमम वाटर की रिक्वायरमेंट है उस टाइम पर हम इरिगेशन का यूज करते हैं। The necessity of irrigation can be summarized in the following point. फर्स्ट पॉइंट है लेस रेनफॉल। तो जितनी क्रॉप को रिक्वायरमेंट वाटर की उस रिक्वायरमेंट से अगर जो रेनफॉल है वो लेस हो रही है तो उस टाइम पर हम इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे क्रॉप को, इसलिए हमें इरिगेशन की जरूरत रहती है। सेकंड टर्म है नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल। मीन्स अगर कोई क्रॉप को हमने ग्रो करा हुआ है तो उसका जो क्रॉप पीरियड है उस पीरियड में जब क्रॉप को रिक्वायरमेंट रहेगी वाटर की, अगर रेनफॉल नहीं होगी तो वहाँ पर हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, उससे हम वाटर को सप्लाई करेंगे। थर्ड है ग्रोइंग ए नंबर ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग अ ईयर। तो अगर हम रेन या जो नेचुरल या नेचर सोर्स है उसके कंपेयर करें हम इरिगेशन से, तो अगर रेनफॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम पूरे क्रॉप पीरियड में या थ्रू आउट द ईयर हम सिर्फ एक ही क्रॉप को ग्रो करते हैं, वो भी कब, जब रेनी सीजन हो उस टाइम पर। तो रेनी सीजन में अगर किसी क्रॉप को हम ग्रो कर रहे हैं तो उसके हार्वेस्टिंग टाइम के बाद हमारे पास वाटर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहेगी, तो वहाँ पर हम सेकंड नंबर पर क्रॉप को हम ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी तो हम नंबर ऑफ क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, मीन्स एक से ज़्यादा हम क्रॉप ग्रो करवा सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रोइंग पेरिनियल क्रॉप। मीन्स जो ऐसी क्रॉप जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द ईयर रहती है। तो अगर थ्रू आउट द ईयर वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी और हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है तो हम ऐसी क्रॉप को भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कॉटन की अगर हम बात करें तो कॉटन क्या है, एक पेरिनियल क्रॉप है। शुगर केन पेरिनियल क्रॉप है क्योंकि इनको थ्रू आउट द वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट है कंट्रोल वाटर सप्लाई। कंट्रोल वाटर सप्लाई मीन्स जब क्रॉप को रिक्वायरमेंट रहेगी उसी टाइम पर हम वाटर सप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास वाटर अवेलेबल है। जब जब क्रॉप को रिक्वायरमेंट रहेगी उसी टाइम पर हम वाटर सप्लाई करेंगे। तो ये इसकी नेसेसिटी है इरिगेशन की। नेक्स्ट हम बात करें एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं इरिगेशन के। तो फर्स्ट एडवांटेज है इंक्रीज फ्रूट प्रोडक्शन। तो ऑब्वियसली जैसे हमने देखा कि जब क्रॉप को रिक्वायरमेंट रहेगी वाटर की उस टाइम पर हम वाटर सप्लाई करेंगे तो जो क्रॉप फूड प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकेंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हेमाइन। मीन्स अगर हम कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जैसे डैम, तो बिफोर द कंस्ट्रक्शन हम आसपास की जो लोकेलिटीज है वहाँ पर हम जॉब प्रोवाइड करवा सकते हैं। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन अगर अगर ड्रॉट सीजन हुआ तो वहाँ पर हम वाटर सप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कभी सूखा, कोई ईयर सूखा रह गया, मतलब बारिश हमारी कम या ज़्यादा हुई, तो उस केस में हम वाटर सप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ केस क्रॉप। तो अगर हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है तो हम केस क्रॉप को भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो जब हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी उस टाइम पर हम क्या करते थे, एक टाइम पीरियड पर ही नंबर ऑफ क्रॉप को हम ग्रो करवाते थे, और उसमें जो मिक्स क्रॉपिंग है उसका एक फायदा ये रहता था कि अगर बारिश ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है तो हम ऐसी क्रॉप ग्रो करवाते थे। तो उसमें एक बार जो क्रॉप रहती थी वो क्या रहती थी, जिसको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती थी, और सेकंड क्रॉप जिसको पानी की रिक्वायरमेंट कम रहती थी। तो जब भी रेनफॉल होती थी, अगर कम रेनफॉल हुई तो जो कम वाटर रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप थी वो ग्रो कर जाती थी,
और अगर ज़्यादा बारिश होती थी तो जिसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी वाटर की वो क्रॉप ग्रो हो जाती थी। लेकिन जब हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल रहती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक क्रॉप को ही ग्रो करवाते हैं और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वाटर की उस टाइम पीरियड पर हम वाटर रिक्वायर्ड करते हैं। नेक्स्ट है एडिशन टू द वेल्थ ऑफ कंट्री। मीन्स अगर हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इरिगेशन वाटर टाइम टू टाइम सप्लाई कर रहे हैं क्रॉप को, तो यील्ड जो रहेगा वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। मीन्स जो फूड प्रोडक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा और हम इंडिपेंडेंट रहेंगे अदर कंट्री से और हमारी जो वेल्थ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जब भी हम कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम कनेक्ट करते हैं बाय रोड। जो हमारा मेन रोड है उससे हम उसको कनेक्ट करते हैं। तो जब हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा उसको हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये सारे एडवांटेजेस हैं इरिगेशन के। नेक्स्ट हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं इरिगेशन के। तो फर्स्ट, ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ मॉस्किटो। मीन्स अगर हम वाटर को स्टोर कर रहे हैं तो वहां पर क्या होंगे, ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो बन जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वहां पर मच्छर पैदा होंगे। सेकेंड, वाटर लॉगिंग। मीन्स अगर वाटर स्टोर है तो वाटर क्या होगा, सीप आउट होगा और धीरे धीरे उसके आसपास का एरिया भी क्या हो जाएगा, वाटर लॉक्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है डैम क्लाइमेट। मीन्स अगर वाटर पहले से अवेलेबल है तो वहाँ का क्लाइमेट क्या हो जाएगा, डैम क्लाइमेट जाएगा। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस